आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लघु उत्तरी के क्वेश्चन नंबर 10 की, अध्याय नंबर 2, कक्षा 8 की मैथमेटिक्स। ठीक है, परीक्षा दिन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया है, 15 कोष्टक में y-4, फिर माइनस का 2 कोष्टक में y-9, फिर प्लस का 5 कोष्टक में y+6। ठीक है, तो करते हैं हल इसको। तो कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेना है, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखो एक बार और ऐसा कैसा नोट करेंगे। ठीक है, वैसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो नोट कर ले लो, ये 5 फिर कोष्टक में y+6 बराबर 0। देखो ये जो 15 है ये कोष्टक से बाहर है, मतलब ये गुणित में है। ये जो 2 है ये कोष्टक से बाहर है, मतलब ये गुणित में है। ये 5 है ये कोष्टक से बाहर है, मतलब कि गुणित में है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 15 का अंदर गुणा करना है, 2 का अंदर गुणा करना है और 5 का अंदर गुणा करना है। ठीक है, तो देखो 15 का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15y। ठीक है, फिर 15 का 4 से करेंगे तो 15 चौक हो जाएगा 60। उसी प्रकार -2 का y से करेंगे तो माइनस का 2y, लेकिन जब माइनस का माइनस से होगा तो यहाँ पे प्लस, और 2 का 9 से करेंगे तो 2 9 18। ठीक, 5 का y से करेंगे तो 5y। ठीक, और 5 का 6 से करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30 बराबर में 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो y वाली जितनी भी संख्या है वो साथ में लिख लेते हैं, जैसे 15y, उसके बाद माइनस का 2y आगे आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस का 5y। ठीक है, तो पीछे कौन गया, माइनस का 60, फिर प्लस का 18 और फिर प्लस का 30। ठीक है, बराबर में 0। 15y में से 2 गए तो 13y, प्लस का 5y आपके ऐसा कैसा। देखो यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये बड़ी संख्या है तो माइनस तो वैसे भी आना ही है। अच्छा, 60 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 42। ठीक है, और प्लस का 30 बराबर में 0। 13 और 5 जुड़ के हो जाएगा 18y। कितना हो जाएगा 18y। यहाँ देखते हैं तो 42 और 30 में से 42 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 42 में से 30 जाएगा तो माइनस का 12 बराबर 0। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो ये जो माइनस का 12 है उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये 18y और 12 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब y का मान निकाल लेंगे तो सीधी सी बात है, y के साथ में 18 है तो चला जाएगा बटे में। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छंग 18, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो y का जो मान है वो आया है 2/3 और ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर वे भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ से देख लेना है, क्या दिया है, एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। ठीक है, पूरा जो पलंग बनाता है उसके 2600 रुपये। ठीक, इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत है ना, इसमें जो सामान यूज करता है उसके 1100 रुपये है। ठीक है, मतलब 1100, और मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे के 200 रुपये। तो बड़े ने कितने घंटे कार्य किया है तो वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भी पलंग बनाने की कुल लागत कितनी है ना, जैसे हमको दे रखा है वैसे हम हल करेंगे। पलंग बनाने की कुल लागत, ठीक है, कुल लागत, तो कुल लागत कितनी है 2600 रुपये। ठीक है, और भाई जो सामान यूज किया है उसकी क्या लागत है तो वो भी लिख लेंगे, सामग्री की लागत, तो वो है 1100 रुपये। ठीक है, तो अब जो बड़े है उसकी कितनी बचेगी, क्योंकि भाई देखो समझना, 2 मिनट पहले मैं लिख देता हूँ बड़े की लागत। देखो ये पलंग बनाने की कुल लागत है जिसमें सामग्री का पैसा जो है इतना लगा है। ठीक है, तो भाई बड़े की कुल लागत कितनी है, मतलब बड़े को कितने पैसे एडजस्ट मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि भाई कुछ सामान ले आया था वो, तो उसके पैसे इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2600 माइनस 1100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 और 5। ठीक है, और डबल 0 आप कैसी कैसी। ठीक है, 1500 रुपये, और प्रति घंटा मजदूरी। ठीक है, तो प्रति घंटा क्या लिख देंगे, प्रति घंटा मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके 200 रुपये। क्वेश्चन में आपको दी हुई है, आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब आपको जो है ये लिखा गया है, बड़े ने कितने घंटे कार्य किया, तो लिख देंगे यहाँ पे कार्य करने के घंटे। ठीक है, कार्य करने के घंटे, तो कितने घंटे उसने कार्य किया वो हमको पता लगाना है। तो जो कुल मजदूरी है उसमें प्रति घंटे वाले जो पैसे उसको मिलते हैं उसका डिवाइड करना है, उसका भाग लगाना है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कुल मजदूरी डिवाइड बाय प्रति घंटा मजदूरी। ठीक, तो कुल मजदूरी कितनी है उसको 1500 रुपये मिली है, तो ये 1500, और प्रति घंटा कितना मिला उसको 200। ठीक है, तो यहाँ पे एक से एक जीरो, दूसरी से दूसरी जीरो,
तो बचेगा 15/2। तो जैसा कि यहाँ पे मिश्रित भिन्न में आंसर निकाला है तो हमें मिश्रित भिन्न में निकालना पड़ेगा 2, ये 15, 2 7 14, तो बचेगा 1। ठीक है, और तो कुछ बचना नहीं है। इसको हम बोलते हैं भागफल, इसको हम बोलते हैं शेषफल, और इसको हम बोलते हैं भाजक, और ये जो होता है हमारा होता है भाज्य। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। मिश्रित भिन्न बनाने के लिए आपको सबसे पहले भागफल लिखना है, ऊपर शेषफल आ जाएगा आपका और नीचे आपका भाजक आ जाएगा। ठीक है, तो भागफल कितना है आपके 7, ठीक, सहित शेषफल कितना आया 1, और भाजक कितना था 2। तो आंसर आपका क्या निकल के आया 7 सहित 1/2 घंटे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, पेज पलटना होगा हमको। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो जो अगला क्वेश्चन आता है आपके, वो आता है आपके दीर्घ उत्तरी से। कहाँ से आता है? दीर्घ उत्तरी से। तो पहला दिया है समीकरण हल कीजिए m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3। तो कर लेते हैं इसको भी हल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दीर्घ का पहला, ठीक है, क्या दिया है आपको m - 1 / 2 बराबर 1 - m - 2/3। ठीक है, ये आपको दिया है यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे तो देखो दोनों साइड में, यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1, और इसके बटे में मान लेंगे 1, और इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं 2 का m से करेंगे तो 2m, 1 का m और 1 से होगा तो ये ऐसे कैसे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोष्टक में लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में आपके माइनस आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2, उसी टाइप से 3 एकम 3 हो जाएगा, लेकिन जब 1 का करेंगे तो ये m - 2 ही आएगा, लेकिन बीच में आपको माइनस है इसलिए कोष्टक लेना पड़ेगा, और 3 एकम 3 ये दोनों कोष्टक में लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, तो देखो उससे ये होगा कि जब कोष्टक खुलेगा ना तो माइनस का अंदर गुणा होगा, और जब अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, और बटे में 2। यहाँ पे भी सेम होगा, कोष्टक खुलेगा चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 3। अगले स्टेप में 2m - m करेंगे तो m + 1 / 2। यहाँ पे 3 प्लस का है और ये 2 प्लस का है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5 - m बटे में 3। यहाँ पे कर देंगे क्रॉस गुणा, 3 का हो जाएगा उधर ऊपर, 2 का हो जाएगा इधर ऊपर, तो 3 का उधर m में होगा तो 3m, फिर 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3, 2 का 5 में होगा 2 पंजे 10, और 2 का m में होगा तो 2m। ठीक है, अगले स्टेप में माइनस का 2m इस तरफ आ जाएगा, प्लस का 3 इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस का 2m इस तरफ आएगा तो प्लस का 2m, तो यहाँ पे क्या बचा 10, और प्लस का 3 इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा, 3m और 2m हो जाएगा आपके टोटल 5m, 10 में से 3 गए तो 7। अब आपको निकालना है m का मान, तो ये 7 और 5 आ जाएगा इसके बटे में, और ये हो जाएगा आपके m का मान। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी समस्या आती है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, ये उसके बाद ये। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है गाइस, तब तक आप नोट्स बनाइए, साथ साथ में समझिए। ठीक है।